आगे विदुर जी महाराज मैत्री मुनि से पूछते हैं कि भगवान, सती के विवाह के पश्चात उनका वंश आगे क्यों नहीं बढ़ा? तब मैत्री जी कहते हैं कि भगवान विष्णु के कहने पर दक्ष प्रजापति ने विष्णु भगवान के कहने पर माता सती और भगवान शंकर का विवाह किया। तत्पश्चात माता पिता से विदा होकर के अपने पति के धाम कैलाश पर्वत पर माता सती चली आईं। यहाँ नित्य भजन भगवान शंकर पूजन पाठ करते, भजन करते और कथा सुनते, सत्कथा कहते और कथा सुनते। एक बार की बात है, मैत्री मुनि विदुर जी से कहते हैं कि एक बार की बात है कि भगवान शंकर का मन राम कथा सुनने का हुआ, तो कैलाश पर्वत से उतर करके दक्षिण भारत में कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। भोले बाबा के कहने पर कुंभज ऋषि ने राम कथा सुनाई। वहाँ भगवान शंकर कुंभज ऋषि के वहाँ गए। मानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संघ सती जग जननी भवानी, संघ सती जग जननी भवानी, पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर के मन में राम कथा सुनने का हुआ। कुंभज ऋषि के आश्रम में महादेव जी पधारे हैं और जब कुंभज ऋषि ने भगवान शंकर को आते हुए देखा तो अपने आसन से कुंभज ऋषि खड़े हो गए। इसलिए नहीं खड़े हुए कि भगवान शंकर भगवान शिव आ रहे हैं, तो कहा किस लिए? तो इसलिए खड़े हो गए कि जगत के पिता और जगत की माता आ रहे हैं, क्योंकि भगवान शंकर जगत के पिता हैं और माता आदि शक्ति भवानी पराम्बा जगत की माता है। तो माता पिता से विदा होकर के माता सती अपने पति के आश्रम कैलाश पर्वत पर चली आती हैं। भगवान शंकर यहाँ भजन कीर्तन करते हैं और जब भगवान शंकर का राम कथा सुनने की इच्छा हुई तो उस समय भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम में आते हैं। और जब आते हैं तो भगवान शंकर कहते हैं कि राम कथा सुनाई कुंभज ऋषि से। तब कुंभज ऋषि भगवान शंकर के कहने पर कुंभज ऋषि ने बड़ी सुंदर राम कथा भगवान शंकर माता भवानी को सुनाया। और राम कथा सुनकर जब लौट रहे थे, ये त्रेता